हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपने पिछले कई वीडियो में एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज किया था, लेकिन एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं किया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स होता क्या है और हम एक्सेस मॉडिफायर्स को कैसे यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसका क्या यूज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर? सपोज एक क्लास है हमारे पास और उस क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं। तो उन प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए या कह सकते हैं उन प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स पे एक्सेस कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज करते हैं, जो कि तीन तरीके के होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। आप लोगों के समझने के लिए मैंने एक टेबल बना दी है यहाँ पे, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट का क्या क्या स्कोप होता है। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं। किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी और फंक्शन को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर भी, सेम क्लास के अंदर, मतलब जिस क्लास में वो डिफाइन किया गया है, और डेराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास में। अगर आपको डेराइव्ड या चाइल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हमने थर्ड वीडियो में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप वीडियो पर चेकआउट करके देख सकते हैं। तो पब्लिक मीन्स मतलब पब्लिक वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लास इटसेल्फ मीन्स जिस क्लास के अंदर वो बनाया है, डिफाइन किया गया है। डेराइव्ड क्लास के अंदर भी कर सकते हैं और आउटसाइड क्लास के अंदर भी हम कर सकते हैं। दूसरा है हमारा प्रोटेक्टेड, मतलब अब किसी भी प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी और फंक्शन को हम उसी सेम क्लास के अंदर तो डिस्कस कर ही सकते हैं और साथ के साथ डेराइव्ड या चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। बट प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी या मेथड्स को हम लोग आउटसाइड ऑफ द क्लास नहीं एक्सेस कर सकते, मतलब क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज़ या मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते। और थर्ड है हमारा प्राइवेट। तो प्राइवेट अगर कोई प्रॉपर्टी है या मेथड है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मेथड्स और प्रॉपर्टी को उसी सेम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं जिस क्लास के अंदर वो डिफाइन है। ना तो उसको हम डेराइव्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं और ना ही क्लास के बाहर क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास तीन एक्सेस मॉडिफायर्स हो गए: पब्लिक, प्रोटेक्टेड, पब्लिक हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया एंड प्राइवेट हो गया। तो प्राइवेट मतलब हम पब्लिक मीन्स क्लास इट सेल्फ एक्सेसिबल, मतलब उसी सेम क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, डेराइव्ड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं और क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा हमारा प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड को हम उसी सेम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं जिस क्लास में वो डिफाइन है और उस क्लास के डेराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं, बट हम क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से। थर्ड है हमारा प्राइवेट, प्राइवेट को भी हम उसी सेम ही क्लास में एक्सेस कर सकते हैं जिस क्लास में वो डिफाइन किया गया है, उसको हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते और ना ही उसको डेराइव्ड क्लास में हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको हम उसी सेम क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। चलिए कोड की हेल्प से हम समझते हैं एग्जाम्पल, वहाँ आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ हमने एक क्लास बना ली है बाइक और इस क्लास के अंदर हमने पब्लिक प्रॉपर्टी मॉडल नेम डिफाइन कर दिया है और दो पब्लिक फंक्शन सेट मॉडल नेम और गेट मॉडल नेम डिफाइन कर दिए हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, वो हमने उस कॉन्सेप्ट के सेकेंड वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट देखना हो तो आप वीडियो पर चेकआउट करके देख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया, अब हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो सपोज हमने बना लिया क्लास का एक ऑब्जेक्ट हीरो। तो जैसा कि हमने बताया था कि पब्लिक प्रॉपर्टी और मेथड्स को हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। चूँकि मॉडल नेम हमारा क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है,
सेट मॉडल नेम हमारा पब्लिक मेथड है और गेट मॉडल नेम पब्लिक मेथड है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन इसको एक्सेस करके और प्रिंट करके कि हम पब्लिक को कैसे यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी और मेथड्स को। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक हीरो ऑब्जेक्ट बना लिया और ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस क्लास की प्रॉपर्टी मॉडल नेम को सेट कर रहे हैं hero125, और हमने क्या किया, इस मॉडल नेम को प्रिंट करा लिया। अब हम ब्राउज़र पे चलते हैं और देखते हैं इसका हमें आउटपुट क्या मिलता है। ब्राउज़र पे रिफ्रेश करने के बाद हमें क्या मिला, मॉडल नेम hero125। हमने क्या किया, यहाँ पे बाइक क्लास की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हम आउटसाइड ऑफ द क्लास विद द हेल्प ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, सेट कर दिया और उसको प्रिंट करा लिया। सेम वैसे ही हमारा जो पब्लिक मेथड्स है सेट मॉडल नेम और गेट मॉडल नेम, इसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं क्लास के बाहर विद द हेल्प ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट। क्योंकि तो यहाँ पे भी हमने सेट मॉडल नेम फंक्शन कॉल करके उसमें मॉडल नेम सपोज सेट कर दिया हीरो, सपोज यहाँ पे हम सेट कर देते हैं कुछ दूसरा मॉडल नेम hero150, और गेट मॉडल नेम फंक्शन कॉल करके उसको प्रिंट करा लेते हैं। तो चलिए ब्राउज़र पर देखते हैं इसका आउटपुट क्या मिलता है। हमें मिला hero150, जो कि हमने क्या किया था, मॉडल नेम सेट किया था hero150 और उसको प्रिंट कराया था विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। तो आपने देखा कैसे हम पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक मेथड को आउटसाइड ऑफ द क्लास कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक मेथड को डेराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और क्लास बना लेते हैं और उसमें क्या करेंगे, बाइक क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे। मतलब कि बाइक क्लास का हम लोग एक डेराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास बना लेते हैं। तो मैंने एक क्लास बना ली इलेक्ट्रिक बाइक और उस क्लास में क्या कर लिया, बाइक क्लास को एक्सटेंड्स कर लिया है। तो अब हम इलेक्ट्रिक बाइक क्लास को क्या बोलेंगे, अब हम इलेक्ट्रिक बाइक क्लास को डेराइव्ड या चाइल्ड क्लास बोलेंगे बाइक क्लास का। तो जैसे कि पब्लिक मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के बारे में मैंने बताया था आपको कि पब्लिक अगर कोई प्रॉपर्टीज़ है या मेथड्स है तो उसको हम उस आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस कर सकते हैं, जिसका अभी एग्जांपल मैंने आपको दिया। और उस क्लास की जो डेराइव्ड क्लास होती है या चाइल्ड क्लास होती है उस क्लास के अंदर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन बना लिया सेट एंड प्रिंट मॉडल नेम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मॉडल नेम को एक्सेस किया। चूँकि अभी देखो ये मॉडल नेम किस क्लास का है, बाइक क्लास का है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, पब्लिक। तो हमने इस प्रॉपर्टीज़ को उसकी डिराइव्ड क्लास में एक्सेस किया और सेट कर दिया मॉडल नेम Yamaha 200। और उसके साथ हमारा एक और फंक्शन है बाइक क्लास में गेट मॉडल नेम, जो भी क्या है, पब्लिक। तो उस क्लास को हमने यूज कर लिया है किस क्लास में, अपने इलेक्ट्रिक बाइक क्लास में। तो इलेक्ट्रिक बाइक क्लास में हम लोग गेट मॉडल नेम फंक्शन को इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, एक पब्लिक फंक्शन है, राइट, प्रिंट कराने के लिए। तो अब हम क्लास के बाहर आते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया यामाहा के नेम से, और इस ऑब्जेक्ट से अब हम किसको कॉल करते हैं, सेट एंड प्रिंट मॉडल नेम, राइट। तो ब्राउज़र पे प्रिंट करके देखते हैं यहाँ पे आउटपुट क्या मिलता है। हमें रिफ्रेश करते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे हमें मिला Yamaha 200, जो कि हमने सेट किया था अपने इलेक्ट्रिक बाइक क्लास में या उसकी बाइक क्लास की चाइल्ड या डिराइव्ड क्लास के अंदर, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि क्या देखा आपने कि हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी या फंक्शन को उसकी डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं। और जो हमारा पहला पॉइंट था कि अगर कोई प्रॉपर्टी पब्लिक है या मेथड पब्लिक है तो उसको हम उसी सेम क्लास में यूज़ कर सकते हैं। तो उसका एग्जांपल आप लोग यहीं से देख सकते हैं कि ये हमारी मॉडल नेम क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, और उसको हम लोग विद इन द क्लास यानी सेम क्लास में ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ से सेट करने के लिए, और उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। मतलब मॉडल नेम को हम लोग क्या यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, चूँकि क्या है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, और पब्लिक प्रॉपर्टी को हम सेम क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग पब्लिक मेथड्स को भी सेम क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टेड। तो अगर कोई वेरिएबल या मेथड प्रोटेक्टेड डिफाइन है तो उसमें क्या है, अगर कोई मेथड या प्रॉपर्टीज़ प्रोटेक्टेड है तो उसको हम लोग विद इन द सेम क्लास यूज़ कर सकते हैं और
उसके डेराइव्ड क्लास में यूज़ कर सकते हैं, उसको आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज़ नहीं कर सकते। चलिए उसको हम देखते हैं। तो मैं सभी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को प्रोटेक्टेड कर देता हूँ यहाँ पे। तो हमने मॉडल नेम को प्रोटेक्टेड कर दिया, सेट मॉडल नेम और गेट मॉडल नेम मेथड्स को भी प्रोटेक्टेड कर लिया। अब हम बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मॉडल नेम को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं बाइक क्लास का। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया हीरो के नेम से। अब हीरो की हेल्प से अब हम लोग मॉडल नेम को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। तो हीरो ऑब्जेक्ट का नेम और हम लोग यहाँ पे मॉडल नेम को पहले सेट करते हैं। तो मॉडल नेम को सपोर्ट हम लोग सेट करते हैं हीरो 125 सेमीकोलन। नेम को प्रिंट भी कर लेते हैं। तो प्रिंट करने के लिए सपोज हम लोग गेट मॉडल नेम फंक्शन का यूज़ इस बार करते हैं। तो यहाँ पे हमने मॉडल नेम को सेट किया हीरो 125 और मॉडल नेम को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे गेट मॉडल नेम कॉल किया। अब हम ब्राउज़र पे चल के देखते हैं इसका हमें आउटपुट क्या मिलता है। ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, एरर मिला। एरर क्या है, कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी मॉडल नेम। ओके, तो इस एरर का मतलब क्या हुआ, मॉडल नेम हमारी प्रॉपर्टी क्या है, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है और उसको हम लोग आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमने आपको डेफिनीशन में उसके बताया था प्रोटेक्टेड के कि प्रोटेक्ट अगर कोई भी मेथड्स या प्रॉपर्टीज़ प्रोटेक्टेड है तो उसको हम लोग आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, उसको हम सिर्फ और सिर्फ विद इन द क्लास और उसकी डेराइव्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। तो विद इन द क्लास कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो एग्जांपल हम आपको बताते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन। और सपोज हम फंक्शन का नेम रखते हैं सेट मॉडल। यहाँ पे एक पैरामीटर नेम और यहाँ पे मॉडल नेम को हम लोग सेट कर देते हैं। पे मैंने एक फंक्शन पब्लिक फंक्शन बना लिया सेट मॉडल। ये सेट मॉडल नेम है और ये सेट मॉडल है, दोनों फंक्शन का नेम डिफरेंट है। यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया नेम और यहाँ पे मैंने मॉडल नेम प्रॉपर्टी को सेट कर दिया है, राइट। ये क्या है, मॉडल नेम प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है और हमने क्या बोला था कि प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी को हम लोग विद इन द सेम क्लास एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए वो हम देखते हैं इसका आउटपुट हमें क्या मिलता है। तो हमने ऑब्जेक्ट हीरो से क्या कॉल कर लिया, हम सपोज हम लोग कॉल कर लेंगे यहाँ पे सेट मॉडल नेम और इसमें क्या क्या पास कर देंगे, अपने मॉडल का नेम। तो हमारे मॉडल का नेम क्या है यहाँ पे, हीरो 125। ओके, अब हमने यहाँ पे सेट तो कर दिया, बट अब हम लोग प्रिंट कैसे करेंगे। प्रिंट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि क्या है, ये गेट मॉडल नेम भी प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए हम लोग एक और पब्लिक फंक्शन बना लेते हैं गेट मॉडल के नेम से। हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया गेट मॉडल और वहाँ पे क्या रिटर्न करा रहे हैं, उसका मॉडल नेम। तो हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं गेट मॉडल को भी। गेट मॉडल को कॉल कर लिया। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने मॉडल नेम को सेट किया सेट मॉडल फंक्शन को कॉल करके, क्योंकि ये पब्लिक फंक्शन है तो इसको हम लोग आउटसाइड ऑफ द क्लास कॉल कर सकते हैं। इसमें हमने हीरो 125 पास किया अपने मॉडल का नेम और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इस मॉडल नेम में क्या सेट कर दे रहे हैं, जो हम यहाँ से नेम पास करेंगे, राइट। जो ये मॉडल नेम क्या है, हमारा प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है तो इसको हम लोग विद इन द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ही हमने गेट मॉडल कॉल किया और गेट मॉडल के अंदर हमने क्या रिटर्न करवाया है, मॉडल नेम। तो चलिए ब्राउज़र पे और इसका हम आउटपुट देखते हैं, हमें क्या आउटपुट मिलता है। देखिए हमें क्या प्रिंट हुआ, हीरो 125। हीरो 125 हमने सेट किया था क्या, अपना मॉडल का नेम सेट किया था। यहाँ पे क्या, ये एग्जांपल किस चीज़ का है, ये एग्जांपल है कि हम लोग कैसे अपनी प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी
को यूज़ करते हैं विद इन द सेम क्लास। ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं कैसे मेथड्स को हम लोग एक्सेस करते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे जो हम लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टी को सेट कर दे रहे थे, वैसे ही हम लोग फंक्शन को कॉल करके प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। तो सपोज़ हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं सेट मॉडल नेम। यहाँ पे कॉल कर लेते हैं गेट मॉडल नेम, राइट। तो हमने क्या किया, सेट मॉडल के अंदर सेट मॉडल नेम फंक्शन को कॉल किया, जो कि क्या है, प्रोटेक्टेड फंक्शन है। और प्रोटेक्टेड फंक्शन या मेथड को हम लोग विद इन द सेम क्लास एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मॉडल नेम सेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, और यहाँ पे मॉडल नेम रिटर्न करवा लिया विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। और सपोज हम लोग यहाँ पे मॉडल नेम चेंज कर देते हैं, जिससे हमें आउटपुट में थोड़ा डिफरेंस दिखे। और चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और रन करते हैं। यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आया, हमारा मॉडल का नेम हीरो 150। मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या देखा आपने, हम लोग प्रोटेक्टेड वेरिएबल या प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी या प्रोटेक्टेड मेथड को कैसे हम लोग विद इन द सेम क्लास एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी आपने क्या देखी, दो चीज़ें देखी। पहले तो देखा आपने पब्लिक को कैसे एक्सेस कर सकते हैं विद इन द क्लास, आउटसाइड ऑफ द क्लास एंड डिराइव्ड क्लास। उसके बाद में आपने क्या देखा, प्रोटेक्टेड फंक्शन को या प्रोटेक्टेड मेथड को हम लोग आउटसाइड ऑफ द क्लास नहीं एक्सेस कर सकते। वो हमने एग्जांपल में रन करके आपको दिखाया। वहाँ पे आपने देखा था एरर, फाटल एरर आया था हम लोगों को, कैन नॉट एक्सेस द प्रॉपर्टी। और अभी आपने क्या देखा, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी या फंक्शन को हम लोग विद इन द क्लास कैसे एक्सेस करते हैं। अब हम देखते हैं प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी या मेथड को हम लोग डिराइव्ड क्लास में कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग वही अपना बाइक का जो इलेक्ट्रिक बाइक चाइल्ड क्लास है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक बाइक क्लास बनाई और उसमें किसको एक्सटेंड किया, बाइक क्लास को। मतलब इलेक्ट्रिक बाइक क्या है, बाइक क्लास का चाइल्ड या डिराइव्ड क्लास है, राइट। इसमें हमने क्या, एक फंक्शन बना रखा है, पब्लिक फंक्शन सेट एंड प्रिंट मॉडल नेम, राइट। अब सेट एंड प्रिंट मॉडल नेम के अंदर हमने क्या कॉल करके रखा है, मॉडल नेम। मॉडल नेम मतलब क्या है, यहाँ पे इस क्लास की प्रॉपर्टी है, जो कि क्या है, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मॉडल नेम को सेट किया यमहा 200, और यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट किया, मॉडल नेम, गेट मॉडल नेम, ये वाला, ये जो हमारा गेट मॉडल नेम है प्रोटेक्टेड है। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमारा ये कोड रन होना चाहिए, क्योंकि डिफिनीशन क्या बोलता है कि हम लोग प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी या मेथड को उसके डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया यमहा और इसमें हमने फंक्शन कॉल कर दिया सेट एंड प्रिंट मॉडल नेम। तो चलिए इसको ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट हमें मिलता है। रिफ्रेश करेंगे हम और हमें क्या मिला, यमहा 200। मतलब कि ये कोड क्या है, चल रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन क्या था हमारा, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी या मेथड को एक्सेस कर सकते हैं उसके डिराइव्ड क्लास में। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पब्लिक का और प्रोटेक्टेड का। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्राइवेट, कि हम लोग प्राइवेट को कैसे एक्सेस करते हैं। तो प्राइवेट के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्राइवेट बना लेते हैं मॉडल नेम को। सेट मॉडल नेम फंक्शन को भी प्राइवेट बना लेते हैं और गेट मॉडल नेम फंक्शन को भी प्राइवेट बना लेते हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग। एक क्लास के ऑब्जेक्ट हीरो की हेल्प से हम लोग मॉडल नेम को कॉल करके देखते हैं क्या आता है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट की हेल्प से मॉडल नेम को पहले सेट करते हैं। तो सपोज़ हमने मॉडल नेम को क्या सेट कर दिया, सपोज़ हमने कुछ भी नेम सेट कर दिया मॉडल नेम का, हीरो 125 ही सपोज़ हमने सेट कर दिया। और इसको प्रिंट भी करा लेते हैं ई को। हमने मॉडल नेम यहाँ पे सेट किया हीरो 125 और मॉडल नेम के यहाँ पे क्या किया, प्रिंट कराया। अब तो यहाँ पे मॉडल नेम क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी के डिफिनीशन में हमने क्या देखा था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम विद इन द क्लास ही एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द क्लास या डिराइव्ड या चाइल्ड क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या आउटपुट हमें मिलता है। तो ब्राउज़र पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं। लोग रिफ्रेश करेंगे
यहाँ पे देखिए क्या आया, हमें फैटल एरर मिला, कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी मॉडल नेम। मतलब बाइक क्लास की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है मॉडल नेम, उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या देखा था पॉइंट, कि हम लोग जो प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट मेथड है उसको हम विद इन द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए उसका हम लोग देखते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन बनाया है सेट मॉडल, और यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन बनाया है गेट मॉडल। तो अगर हम इस पब्लिक फंक्शन की हेल्प से सेट मॉडल नेम को कॉल करेंगे तो हमारा मॉडल नेम यहाँ पे सेट होगा। तो चलिए उसको हम कॉल कर लेते हैं सेट मॉडल नेम। तो यहाँ पे हम लोग सेट मॉडल नेम कॉल किए, और यहाँ पे अपने मॉडल का नेम दे देते हैं हीरो 125, और गेट मॉडल नेम को कॉल करके हम लोग मॉडल नेम को प्रिंट कराएंगे, राइट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, चूँकि ये सेट मॉडल क्या है, पब्लिक फंक्शन है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेट मॉडल किया, और गेट मॉडल यहाँ पे क्या कर रहा है, गेट मॉडल नेम को रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे गेट मॉडल नेम किया, क्योंकि देखिए ये सेट मॉडल नेम के अंदर हमने क्या कॉल किया है, सेट मॉडल फंक्शन के अंदर हमने कॉल किया है सेट मॉडल नेम, जो कि क्या है, प्राइवेट फंक्शन है। और गेट मॉडल के अंदर हमने क्या किया है, गेट मॉडल नेम को कॉल किया है, जो कि क्या है, ये भी एक प्राइवेट फंक्शन है। तो चलिए अब हम देखते हैं ये कोड ब्राउज़र में रन होता है या नहीं। ब्राउज़र को हम लोग रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 125। चूँकि हम लोगों ने क्या किया था, प्राइवेट जो हमारा फंक्शन था सेट मॉडल नेम और गेट मॉडल नेम, उसको हमने कहाँ पे सेट किया था, उस फंक्शन को हमने सेट कर रखा है इसी सेम क्लास के अंदर ही, राइट। तो इससे हमारा क्या हुआ, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ कि हम लोग प्राइवेट मेथड्स या प्राइवेट प्रॉपर्टी को विद इन द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या रहता है कि हम लोग जो प्राइवेट मेथड्स और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डेराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। सेम क्लास लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक बाइक, जो कि बाइक क्लास का चाइल्ड क्लास है, और इसमें हमने एक पब्लिक फंक्शन बनाया है सेट एंड प्रिंट मॉडल नेम, और उसमें हम लोग क्या कर दे रहे हैं, मॉडल नेम को सेट कर रहे हैं यहाँ 200, और गेट मॉडल नेम को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमारा इसको हटा देते हैं अभी के लिए। क्या कर रहे हैं, इसमें मॉडल नेम को सेट कर रहे हैं जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और गेट मॉडल नेम को रिटर्न कर रहे हैं इस क्लास में, जो कि भी क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हमारा क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी या मेथड को हम लोग विद इन द क्लास ही एक्सेस कर सकते हैं, उसकी चाइल्ड क्लास या डेराइव्ड क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया इलेक्ट्रिक बाइक क्लास का, और ये फंक्शन को एक्सेस किया। अब हम ब्राउज़र पे देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो रिफ्रेश करते हैं और हमें देखिए एरर मिला, कॉल टू प्राइवेट मेथड बाइक गेट मॉडल नेम फ्रॉम स्कोप इलेक्ट्रिक बाइक, फ्रॉम स्कोप इलेक्ट्रिक बाइक, राइट। मतलब कि हम लोग इलेक्ट्रिक बाइक क्लास में प्राइवेट बाइक क्लास के प्राइवेट मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास की हेल्प से मैंने क्या किया, सेट एंड प्रिंट मॉडल नेम। तो ये यहाँ पे कॉल हुआ, यहाँ तक ये कोड प्रॉपर चला, बट जैसे ही यहाँ पे वो आया, वो क्या देखा कि मॉडल नेम को सेट करने के लिए हमने क्या किया है, Yamaha 200 दिया है मॉडल नेम को, बट मॉडल नेम क्या है, हमारा प्राइवेट है। और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ या प्राइवेट मेथड का क्या रूल है कि उसको हम लोग विद इन द सेम क्लास ही एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द क्लास या डिराइव्ड क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये उसको मिला, क्या मिला उसको गलत मिला, तो इसके लिए यहाँ पे एरर आया, राइट। और वैसे ही सेम है यहाँ पे गेट मॉडल नेम के लिए। तो गेट मॉडल नेम क्या है, हमारा प्राइवेट फंक्शन है, और प्राइवेट फंक्शन को हम लोग चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे भी हमें क्या मिला, हमें एरर मिला, राइट। स्टार्ट फ्रॉम हियर हम लोग एक क्विक रिकैप लेते हैं। हमने बात की एक्सेस मॉडिफायर्स की, जो कि 3 होते हैं, पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड होता है और प्राइवेट होता है। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को हम लोग विद इन द क्लास, मतलब सेम क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, डेराइव्ड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं, और आउटसाइड ऑफ द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं। हमने आपको कोड की हेल्प से भी बताया। दूसरा हमारा प्रोटेक्टेड है, जो कि हम लोग विद इन द क्लास एक्सेस कर सकते हैं, डेराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसको भी हमने आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बताया।
थर्ड है हमारा प्राइवेट। प्राइवेट को हम लोग सेम क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, राइट, और डेराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते, और आउटसाइड ऑफ द क्लास भी एक्सेस नहीं कर सकते। इसका भी हमने एग्जांपल आपको दिखाया। आई होप आपको एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।